नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मनीष वाईटी पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2025 जो 19 सितंबर से यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों, उसके लिए अपन यहाँ पर जीके के टॉप एमसीक्यूज 30 एमसीक्यूज यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो एंड तक बने रहना, जिसमें यहाँ पर कला, संस्कृति, भूगोल और इतिहास यानी कि जीके के तीनों ही चैप्टर यहाँ पर से क्वेश्चन हैं। तो तीनों के क्वेश्चन करेंगे, एंड तक बने रहना। और क्लास पर नए हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़रूर सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। दोस्तों, क्लास को बिना किसी देरी के अपन यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। क्या है दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किन तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? किन तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों, सभी बताएंगे। तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है, किसको कहा जाता है दोस्तों? सभी आंसर दें। बनास, मैनाल, भेड़च को, गंभीरी, मानसी, धुंध को, कोठारी, खोरी, भेड़च, सोम, आहू, बांडी। तो दोस्तों यहाँ पर पहला इसका हो जाएगा सही जवाब बनास, मैनाल और बेड़च। और जिन्होंने ए आंसर चुना है दोस्तों, काफ़ी अच्छा आंसर है दोस्तों। साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और सभी आंसर देते हुए चलेंगे। अपना सभी यहाँ पर आंसर देते हुए चलेंगे और सभी क्वेश्चनों का एंड तक जरूर देखेंगे क्लास को। 30 एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे साथियों। भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कुल कितना प्रतिशत भाग है? सभी इसका आंसर देंगे। भारत क्वेश्चन है क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 कि भारत के कुल सतही जल संसाधनों में राजस्थान का कुल कितना प्रतिशत भाग है? कितना प्रतिशत भाग है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर हो जाएगा 1.16। यहाँ पर राजस्थान का कुल यहाँ पर संसाधनों यानी कि सतही जल संसाधनों का यहाँ पर हिस्सा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में उच्चतम दो नदियों के बेसिन हैं। उच्चतम दो नदियों के जो बेसिन हैं वो कौन से हैं? सभी इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, तो एंड तक बने रहेंगे और आंसर करते हुए चलेंगे दोस्तों। आपका यहाँ पर एक एक आंसर आपकी तैयारी को यहाँ पर परखा जाएगा दोस्तों। क्या आपके यहाँ पर एक तरह से मॉक टेस्ट समझ लें आप जीके का, जो आपके 19 सितंबर को जो एग्ज़ाम होगी उसमें आपको बहुत ही मददगार साबित होंगे। और बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो यहाँ से ही घूम फिर कर आने वाले हैं दोस्तों, तो आप एंड तक जरूर बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि जल उपलब्धता के आधार पर राजस्थान में उच्चतम दो नदियों के बेसिन हैं, चंबल और माही, माही और बनास, चंबल और बनास या बनास और लूनी। कौन सा यहाँ पर सही जवाब होगा? यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? चंबल और माही इसका परफेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन सी नदी बारां जिले में प्रवाहित नहीं होती? कौन सी नदी है साथियों जो बारां जिले में क्या नहीं होती? प्रवाहित नहीं होती। कुराल नदी है, कुन्नू नदी है, पार्वती है या प्रवन है? कौन सी है साथियों? लगाओ इसको स्टार। क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 में हो जाएगा कुराल नदी। कुराल नदी एक ऐसी नदी है जो बारां जिले में प्रवाहित नहीं होती। बाकी यहाँ पे कुन्नू होगी, पार्वती, प्रवन होगी, ये तीनों यहाँ पर क्या होती हैं? प्रवाहित होती। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 का सभी आंसर देंगे साथियों। छोटी नदी जब बड़ी नदियों में मिलती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? जब छोटी नदियाँ साथियों यहाँ पर बताया गया है, क्या बताया गया है? फिर जब छोटी नदियाँ बड़ी नदी में आकर मिलती हैं, ये बड़ी नदी हैं, और ये जो छोटी नदियाँ जो आकर मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है? डेल्टा, नहरें, सहायक नदियाँ, जलप्रपात। क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5 का सभी आंसर देंगे तो उनको सहायक नदियाँ कहा जाता है साथियों। मेरे प्यारे साथियों, क्या कहा जाता है? सहायक नदियाँ इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सहायक नदियाँ इनको कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का सभी आंसर करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं आज के सेशन में, तो सभी एंड तक जरूर बने रहना और अपने दोस्तों को ये शेयर जरूर करना दोस्तों। साथ ही
अपन यहाँ पर एक 5 क्वेश्चनों के यहाँ पर छोटा यहाँ पर पोस्ट डालते हैं इंस्टाग्राम में, तो वहाँ से भी आप ज़रूर फॉलो कर लें ताकि वहाँ से भी आपको मदद मिल सके। सब जगह हम यहाँ पर जितना कोशिश हो रहा है हमारी तरफ से हम करेंगे, साथ के साथ आप भी लगे रहिए तैयारी पर और अपनी तैयारी को एक अलग ही पहचान दीजिए साथियों, क्योंकि इस बार काफ़ी ज़्यादा पद हैं और काफ़ी बड़ी ये भर्ती होने वाली है राजस्थान में। तो साथियों आपको तैयारी पर जी जान लगा देनी है। माही नदी का किनारा कहलाता है, कांटल कहलाता है, छप्पन कहलाता है, थली कहलाता है या देवल कहलाता है, क्या कहलाता है प्यारे साथियों? तो क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब किसके साथ हो जाएगा? कांटल इसका हो जाएगा, ए इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लूनी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? जो लूनी नदी है उसका जो जल प्रदूषण है वो किस कारण होता है? सीमेंट के कारण, रंगाई छपाई उद्योग, कीटनाशक उद्योग, चर्म उद्योग। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो जाएगा? रंगाई और छपाई के कारण ही यहाँ पर क्या हो रहा है? लूनी नदी प्रदूषित हो रही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया? यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे कि कवास बाड़मेर में, जो कवास स्थान है वो बाड़मेर में पड़ता है। बाढ़ का जो पानी है यानी कि बाढ़ जो आती है उसका पानी किस नदी में निकाला गया? रोहिली नदी में, लूनी नदी में, खासी नदी में या जवाई नदी में? क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पर हो जाएगा लूनी नदी में निकाला गया साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, सभी इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, 9 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? बनास नदी हो जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा? बनास नदी इसका परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 10 का सभी आंसर देंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर उसके बाद आप आंसर देंगे। क्या है क्वेश्चन के? राजस्थान में जल द्वारा अपरदन सबसे अधिक किस नदी में होता है? जो जल का अपरदन होता है वो किस नदी में होता है? सभी इसका आंसर दें, छाप दें दोस्तों, छाप दें क्वेश्चन को। क्या आंसर होगा इसका? 10 का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों चंबल नदी, जो यहाँ पर सर्वाधिक अपरदन होता है। अवनाली का अपरदन किस में होता है? चंबल नदी में होता है। बिहड़ की रानी किसको कहते हैं? चंबल को कहते हैं। बिहड़ की यानी कि क्यों कहा जाता है? इसमें बड़े बड़े खड्डे होने के कारण इसको बिहड़ की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कछवार राजवंश के संस्थापक थे। दोस्तों कछवार राजवंश के संस्थापक कौन थे? सभी इसका आंसर देंगे। तो कछवार राजवंश का संस्थापक जयसिंह था, कोकिल देव था, धुले राय था या भारमल था? 11 का सभी आंसर छाप देंगे। यहाँ पर हो जाएगा धुले राय तेजकरण। कौन था? धुले राय तेजकरण, जिसको कहा जाता था धुले राय। यहाँ पर इसका हो जाएगा परफेक्ट आंसर, जिसको कछवा का संस्थापक कहा बताया गया। भारकोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? जो भारकोटड़ी होती थी साथियों, आमेर, भीनमाल, सिरोही कोटा। 12 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12 का यहाँ पर हो जाएगा साथियों आमेर। क्या हो जाएगा? आमेर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, कोकिल देव ने आमेर को कछवार राजवंश कब बनाया? जो कोकिल देव हैं उसने आमेर को जो कछवार राजवंश बनाया वो कब बनाया? तो साथियों इसका आंसर छाप देंगे जल्दी से कमेंट में। क्या इसका सही जवाब होगा? 13 का यहाँ पर हो जाएगा 1207 इसका हो जाएगा सही जवाब। 1207 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि कोकिल देव निम्न में से किस वंश से संबंधित हैं? कोकिल देव हैं जो निम्न में से किस वंश से संबंधित है? गुहिल वंश, चौहान वंश, राठौड़ वंश या कछवा वंश? साथियों आंसर छाप देंगे इसका। 14 का बहुत ही अच्छा सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर छापेंगे। क्या होगा? तो यहाँ पर कोकिल देव जो हैं वो कछवा राजवंश का संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है कि ढोला मारोरा धुआ करती रे नायक ढोला रो असल नाम क्या था? यानी कि जो ढोला है उसका असल नाम क्या है? सभी इसका आंसर देंगे। जो ढोला रहता है उसका जो असल नाम है वो क्या है? तो उसका है साहल कुमार। साहल कुमार इसको बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, ढोला मारो कहानी में ढोला
कि ढोला की विवाह के समय उम्र थी, क्या उम्र थी साथियों? सभी इसका आंसर देंगे। 16 का यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 वर्ष का था भाई साहब वो, यानी कि 3 वर्ष उसकी उम्र थी। और यहाँ पर सभी आंसर करेंगे 17 का सभी आंसर करेंगे। दोस्तों अभी हमारे यहाँ पर 13-14 क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, एंड तक जरूर बने रहना। कि जयपुर रियासत के पंचरंगा ध्वज को किस शासक द्वारा बनवाया गया था? जो पंचरंगा ध्वज था वो किस शासक के द्वारा बनाया गया था? 17 में यहाँ पर हो जाएगा मान सिंह। ए इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 18, महाराजा मान सिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो महाराजा मान सिंह है उसकी जो मृत्यु हुई वो कहाँ पर हुई साथियों? तो यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र पर हुई। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, कि मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत जो परिवार था वो कौन सा था? ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्वेश्चन। और अगर शासक की बात करें तो उस शासक का आंसर आप कमेंट में बताएंगे कि मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राज परिवार कौन सा था। ये यहाँ पर आपको बताया जाएगा। लेकिन अब इसका एक क्वेश्चन आपसे अलग से किया जाता है कि कछुआ यानी कि मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राजा कौन सा था, उस राजा का नाम आपको बताना है। 19 का आप आंसर करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कछुआ वंश हैं, जिसने कछुआ राजवंश राजपूत परिवार था जिन्होंने यहाँ पर मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। 20 है कि आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ? तो कहाँ पर हुआ था? सांबर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध यानी कि जाना जाता है, किनको जाना जाता है फड़ चित्रण के लिए जाना जाता है? कौन से स्थान को जाना जाता है फड़ के लिए? तो फड़ के लिए जाना जाता है दोस्तों शाहपुरा को जाना जाता है। कावड़ बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं, कौन प्रसिद्ध है कावड़ बनाने के लिए? तो कावड़ बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध है साथियों? कावड़ बनाने के लिए यहाँ पर हो जाएगा मांगीलाल मिस्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सभी आंसर देंगे। 23 का, किस वर्ष में राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई? कौन से वर्ष में की गई थी साथियों? तो यहाँ पर 2022 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोती भारत किस जिले में प्रारंभिक कढ़ाई का नाम है? किस कढ़ाई का नाम है मोती भारत? तो यहाँ पर हो जाएगा जालोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्तकला से है? कौन सी हस्तकला से साथियों? सभी इसका आंसर देंगे। और क्लास कैसी लग रही है दोस्तों? आपको क्या ये क्वेश्चन उपयोगी लगते हैं? जिस तरह से आपने यहाँ पर तैयारी करी उसी के आधार पर आपको ये क्वेश्चन लगते हैं? अगर लगते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम एक ऐसे ही क्लास आपके लिए फिर ला सकें, ज़्यादा क्वेश्चन वाली क्लास ला सकें और आपकी यहाँ पर तैयारी को आप परख सकें इन क्वेश्चनों के माध्यम से। एक प्रकार से टेस्ट की तरह आप इनको ज़रूर करें। मैं जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ता हूँ तो आप इनका आंसर देने की कोशिश करें, कि वीडियो को रोककर देने की करें या फिर जैसे भी हो सकता है आप, लेकिन इनका आंसर खुद से देने की कोशिश करें। इससे आपका कॉन्फिडेंट लेवल और भी यहाँ पर अच्छा हो जाएगा। गोपाल सैनी का संबंध राजस्थान की किस हस्त कला से हैं? टेराकोटा से, कास्ट कला से हैं, थेवा कला से हैं, ब्लू पोट्री से। 25 का यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? ब्लू पोट्री इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार हैं, खाए का चित्रकार है दोस्तों, मणिटणी चित्रकार, पिछवे मानना, फड़ चित्रण, खाए का चित्रकार हैं। श्रीलाल जोशी की बात हो रही है। 26 का सभी आंसर देंगे। फड़ चित्रकला में यानी कि कपड़े पर जो चित्रण किया जाता है देवी देवताओं का, उसी को फड़ कहा जाता है। उसके लिए किसको जाना जाता है? श्रीलाल जोशी को। ये भी कहा जाता है कि फड़ चित्रण कला के लिए श्रीलाल जोशी को जाना जाता है। ये इतना आप याद रख लें। क्वेश्चन नंबर 27 है, मल्लेर प्रिंट का संबंध है। मल्लेर प्रिंट का संबंध कैसे है? इसका आंसर देंगे 27 का। तो मल्लेर प्रिंट का जो संबंध है वो बाड़मेर से है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 की बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? जो बाड़मेर की प्रिंट है उसको किस नाम से जाना जाता है? 28 का सभी आंसर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा अजरक प्रिंट, इसका हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे हैं? सभी इसका आंसर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा
क्लासें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 का सभी आंसर करेंगे और आज की इस क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। कमेंट में ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी और ये भी बताना कि ऐसी क्लासें फिर से लाएं, ज़्यादा क्वेश्चन की लाएं, ताकि हमको यहाँ पर पता चले कि आपको कैसे क्वेश्चन आपको चाहिए। 4th ग्रेड से रिलेटेड आपको अगर क्वेश्चन चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करें। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? दाबू प्रिंट के लिए अकोला, सांगानेर, खंडेला, नाडोल। दोस्तों यहाँ पर 30 का आंसर हो जाएगा अकोला, चित्तौड़, जो दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब ए हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।